ओम साईराम दोस्त, स्पेशल टेक्नोलॉजी से आपको स्वागत है। आज का टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे जो एनसीएल है। एनसीएल का पेपर है 27 दिसंबर 2020 का, तो उसका सिलेबस दिया है यहाँ। तो सिलेबस में क्या क्या दिया है और जो सिलेबस में और आपका पूरा डिटेलिंग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो था ये आपका जो एनसीएल है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न कंपनी है। ओके, और ये एमपी में है और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो चलिए उसका जो पोस्ट है, पोस्ट में आपका रहता है, हम डिस्कशन करेंगे यहाँ असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का। ओके, ग्रेड सी का पोस्ट है ये। तो चलिए इसका बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे, इससे जो क्वेश्चन है आपका दो टाइप का, दो सेक्शन आएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी करके। सेक्शन ए में आपका 70 मार्क रहेगा, सेक्शन बी ए में 70 मार्क रहेगा, सेक्शन बी में 30 मार्क रहेगा। ओके, तो ईच क्वेश्चन आपको एक मार्क है और इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में आपका ओनली जो मैकेनिकल डिसिप्लिन है ना, मैकेनिकल डिसिप्लिन ही रहेगा, जो मैकेनिकल ब्रांच का क्वेश्चन ही रहेगा। और जो सेक्शन बी में आपका नॉन टेक का रहेगा, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसका बारे में रहेगा। ओके, तो ये था आपका सेक्शन ए सेक्शन बी। देन ये टोटल यहाँ आपको दिया है सिलेबस। ओके, तो मैकेनिकल के लिए देखो, पोस्ट असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का ये यहाँ दिया है पूरा सिलेबस। ओके, क्या क्या पढ़ना है। ये थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन पहले दिया है। थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन का क्या चैप्टर दिया है, सिंपल मशीन दिया है, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन दिया है। ओके, और फ्लाई व्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लाई व्हील क्या है और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है। पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसका भी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट दिया है। क्लच प्लेट, कोनिकल प्लग, गियर बॉक्स, टाइप ऑफ गियर, गियर प्रोफाइल, गियर रेशियो एंड कैलकुलेशन, गवर्नर प्रिंसिपल एंड। देखो इसमें से आपको क्या पढ़ना है ना, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या जिस चैप्टर में दिया है, ये 4 बार लिंकेज दिया है। मान के चलो 4 बार लिंकेज में क्या क्या क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। ओके, तो जो जितना भी जो फंडामेंटल चीज है उसको ही फोकस करके देखना है आपको। देन ये सेकंड में आपको दिया है इंजीनियर मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इंजीनियर मैकेनिक्स का तो अभी आपका क्लास चल रहा है। ओके, आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है और थ्योरी भी क्लास चल रहा है। आपका जो इंजीनियर मैकेनिक्स का जो 500 वेरी स्ट्रांग सीरीज जो चल रहा है, इसमें से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें तो पूरा फंडामेंटल आपका वही क्वेश्चन से ही आएगा आपका। ओके, तो ये क्वेश्चन चल रहा है इंजीनियर मैकेनिक्स का और इंजीनियर मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इंजीनियर मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों रिलेटेड है। ये आपका पूरा फंडामेंटल है, इसको ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा रिलेटेड है। इसका आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसका भी 0.5% आप इंजीनियर मैकेनिक्स से कवर कर रहे हैं। ओके, तो इसमें से 3 नंबर दिया है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। फोर्स का इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ मोशन दिया है, फ्रिक्शन दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दिया है। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन किए हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स क्या है और लॉ ऑफ मोशन क्या है और फोर्स का जो इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ओके, और फोर्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी सब देखे थे इस वीडियो में। ओके, तो और कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये आपका हो गया क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस और आपका शियर पोस्ट डायग्राम, ये सब। ओके, देन 4 नंबर है आपका, ये हो गया थर्मल इंजीनियरिंग। ओके, थर्मल इंजीनियरिंग में क्या आता है, देखो थर्मल इंजीनियरिंग एक ब्रांच ऑफ किंग सब्जेक्ट है ये एक। ओके, इसमें आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए और फंडामेंटल क्लियर होगा तो आपको जैसे भी क्वेश्चन वो आएगा ना, मॉडिफाई करके आप बना सकते हैं। ओके, थर्मल इंजीनियरिंग में ये क्या क्या, इसमें देखो इसको रिलेटेड करके ही आपको पढ़ना है। इसमें से ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक दिया है, इसमें इतना ज्यादा है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इतना दिया जा रहा है, आपको ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक उसमें ये टॉपिक वाइज कर दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आपका डेफिनेशन ऑफ स्टोर एनर्जी। ओके, स्टोर एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये आपको देखना है। एंड इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी स्टोर एनर्जी का डेफिनेशन है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक साइकिल प्रोसेस। ओके, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन और फ्लो एनर्जी। फ्लो एनर्जी क्या है, नॉन फ्लो एनर्जी क्या है। जब हम कोई भी एनर्जी मान के चलो, आपका एक एग्जांपल है आइस इंजन। ओके, आइस इंजन से आप फ्यूल देते हैं और उसका क्या वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, जब देखो फ्लो एनर्जी में क्या कि जो मास कन्वर्ट मतलब मास ट्रांसफर होगा तो वो फ्लो होगा,
फ्लो एनर्जी बोलेंगे, जहां मास ट्रांसफर होगा नहीं होगा उसको नॉन फ्लो एनर्जी बोलेंगे। तो ये बार तो फ्लो एनर्जी और नॉन फ्लो एनर्जी का क्वेश्चन ये देगा। तो डेफिनेशन और एंथैल्पी का क्या है, ओके, और कंडीशन ऑफ स्टेडी एंड स्टेडी फ्लो और स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो एनर्जी, ये सब दिया है आपका फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ में आपका आ जाएगा सिंक क्या है, सोर्स ऑफ रिजर्वोयर हीट क्या है, हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ओके। इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या आपका केल्विन आएगा। केल्विन में प्लांक एंड क्लेसियस स्टेटमेंट में प्लांक स्टेटमेंट कौन सा है, क्लेसियस स्टेटमेंट कौन सा है, ओके। इसका बारे में हम डिटेलिंग एक दिन पढ़ेंगे, ओके। देन और 5 नंबर चैप्टर में आपका आया एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आइस इंजन। आइस इंजन का एयर स्टैंडर्ड साइकिल आया है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आपका क्या आ रहा है, ऑटो साइकिल आ रहा है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ओके। और आपका ये दो साइकिल ये बात दिया है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ओके। ऑटो साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम दिया है, थर्मल एफिशिएंसी दिया है। डीजल साइकिल का ऐसे पीवी एंड टीएस डायग्राम, थर्मल एफिशिएंसी दिया है। आपको ज्यादा नहीं देखना है, क्यों जो ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी कैसे निकल रहा है, ओके, उसका एफिशिएंसी का पीवी एंड टीएस डायग्राम कैसे निकल रहा है और उसका थर्मल एफिशिएंसी क्या है, इसके बारे में देखेंगे, ओके। देन आइस इंजन का परफॉर्मेंस। आइस इंजन में आपका क्या आता है, आइस इंजन कंबोशन। आइस इंजन में कैसे कंबोशन होता है, आइस इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन के बारे में, रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम, सिंपल रैंकाइन साइकिल ऑफ प्लॉट, पीवी एंड टीएस एंड एचएस डायग्राम, ओके। प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम एंड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी डायग्राम, ये आपको देखना है रैंकाइन साइकिल का, ओके। क्योंकि जो रैंकाइन साइकिल है ये आपका पावर प्लांट में यूज होता है ज्यादा से ज्यादा। तो जो पावर प्लांट में यूज होता है आपका जो डायग्राम है, वो डायग्राम में पूछता है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगा तो उसका एंट्रोपी क्या होता है, एंथैल्पी और एंट्रोपी में आपका डिफरेंस क्या है, ओके। और एंट्रोपी का डेफिनेशन देगा, उसमें से 3 ऑप्शन देगा, तो 3 ऑप्शन में आपका कौन सा होगा, तो एंट्रोपी का डेफिनेशन भी पूछ देता है, ओके। इस टाइप का इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको फंडामेंटल क्लियर होना जरूर है, ओके। तो देन 6 नंबर में आपका आता है बॉयलर, ओके। बॉयलर में आपको तो क्या है कि बॉयलर में इसमें क्या होता है, जो बॉयलर में आपका माउंटिंग क्या है, डिसमाउंटिंग क्या है, उसका एसेसरीज क्या है, ओके। एसेसरीज किसको बोलते हैं, माउंटिंग किसको बोलते हैं, ये आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि बॉयलर का स्पेसिफिकेशन क्या है, फिटिंग क्या है, एसेसरीज क्या है, ओके। फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब बॉयलर, एयर कंप्रेसर, देयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम डायरेक्ट, ओके। ये सब जो क्वेश्चन है इसका आपको आरएस खुरमी में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब मिल जाएगा। आपका जो बॉयलर है ये सब डिटेलिंग, ओके। तो उसको आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलिए तो एग्जाम में आराम से आपको हेल्प होगा, ओके। देन 7 नंबर है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। ये बॉयलर चला गया, देन फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको कवर करना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, आइडियल रियल फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, और विस्कोसिटी का आपका डायमेंशन क्या है, न्यूटन और नॉन न्यूटन फ्लूइड क्या है। न्यूटन फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड और नॉन न्यूटन फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड है तो ये पूछेगा कि वो कौन सा फ्लूइड आता है, ओके। नहीं तो पूछेगा आपका एयर, वो एयर आ रहा है, एयर आपका कौन सा जा रहा है, न्यूटन फ्लूइड की नॉन न्यूटन फ्लूइड में, ओके। तो ये टाइप का क्वेश्चन है। वाटर एक है न्यूटन फ्लूइड की नॉन न्यूटन, इसको आप देखना है, ओके। देन कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है जो कंप्रेस हो जाता है, वो कंप्रेसिबल मतलब देखो वाटर एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, एयर एक आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड, ओके। इस टाइप का आता है, तो उसका बारे में देखेंगे। जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है और उसका कैसे प्रॉपर्टी देखो। जो भी आपका बर्नौलीज इक्वेशन में जाता है वो क्या है कि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में जाता है। कंप्रेसिबल फ्लूइड में लॉ अलग होता है और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में लॉ अलग है, उसको आप देखेंगे, ओके। देन फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक में आपका आ जाएगा मेजरमेंट एंड फ्लूइड प्रेशर, एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो, कंटिन्यूटी, डायनामिक, आइडियल फ्लो, ओके। मेजरमेंट, फ्लो एंड बेसिक, वेंचुरोमीटर आ जाएगा, पीटर ट्यूब आ जाएगा, ओरिफिस मीटर और हाइड्रोलिक, ओके। आपका जो फ्लो ऑफ मेजरमेंट में क्या क्या वेंचुरोमीटर, पीटर ट्यूब, ओरिफिस मीटर पढ़ना है। एंड हाइड्रोलिक टर्बाइन, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल पंप्स क्या है, ये सब आएगा, ओके। देन लास्ट में आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील आएगा, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, हीट
हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके, तो ये सब आपका वेल्डिंग बार में आएगा। ओके, ब्रेजिंग क्या है, ब्रेजिंग में क्या क्या मिलता है, सोल्डरिंग में क्या होता है। ओके, सोल्डरिंग का टेम्परेचर क्या है, ब्रेजिंग का टेम्परेचर क्या है, ये सब आएगा। देन फाउंड्री एंड कास्टिंग, फाउंड्री एंड कास्टिंग में आपका आएगा मोल्ड क्या है और केवीटी क्या है, मोल्ड और केवीटी का में आप क्या करते हैं, और डायफ्राम मशीन क्या है। ओके, तो ये सब चीज में यह आएगा फाउंड्री एंड कास्टिंग में। और देन आपका आ जाएगा फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन, ये तो ये आपका हीट ट्रीटमेंट में सब चला जाएगा। ओके, फॉर्जिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, मेटल कटिंग प्रिंसिपल हो गया, कटिंग टूल, बेसिक प्रिंसिपल, मशीन विथ लेद, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग मशीन, 4 मशीन जो है इसको आप इंपॉर्टेंट है। ओके, टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये आपका था टोटल सेक्शन ए के। सेक्शन ए में आपका 70 मार्क इसमें था, और सेक्शन बी में आपका कितना क्वेश्चन है, 30 मार्क है। ओके, और जो सेक्शन बी में है आपका 30 मार्क का, वो ओनली नॉन टेक्निकल आएगा। नॉन टेक्निकल में आपका क्या आएगा, देखो ये है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन मार्क है। ओके, और 30 मार्क्स में हर क्वेश्चन का एक मार्क है। सेक्शन ऑल पोस्ट आर 30 क्वेश्चन बीइंग टू। ओके, तो 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन में कौन सा जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इस टाइप का 4 आता है। ओके, तो जनरल नॉलेज में आपका तो ये जो 30 मार्क है इसमें 5, और आपको जो देखना है ना, आप एक चैप्टर को कवर नहीं करना, आपको हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल चीज देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है एक चैप्टर में नहीं आता है। वो क्या होता है कि हर चैप्टर में आता है, लेकिन जो फंडामेंटल चीज वो क्वेश्चन आता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज़्यादा से मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, क्योंकि ये आपको दिया है कि 100 क्वेश्चन को 90 मिनट है, आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ये था आपका टोटल ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चल रहा है अभी, जो 500 का MCQ सीरीज है, वो आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम में, इसलिए आप वो वीडियो को देखिए। और जो हमारा थ्योरी वीडियो चल रहा है उसको भी आप फॉलो कीजिए। और ये जो हमारा नेक्स्ट इस टाइप का हम जो NCL के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, और NCL का जो सिलेबस वाइज हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, और ऑब्जेक्टिव उसके साथ थ्योरी भी फंडामेंटल डिस्कशन करेंगे हर सब्जेक्ट का। ओके, टेक केयर, थैंक यू।